क्लास 10, क्लास 8, क्लास 9 इन सब के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स भी ढेर सारे टाइप के होते हैं। मोस्ट ऑफ यू नो देयर टाइप्स, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्वाइट फेमस, क्वाड्रेटिक उससे फेमस। आज हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें एक्स का पावर, एक्स यहाँ पर हम वेरिएबल मान रहे हैं, मोटा हो गया, एक्स का पावर जो है उसके एक्स की डिग्री 1 होती है, उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ए एक्स प्लस बी। कुछ डिफरेंसेस आपको जाननी चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं? इक्वेशन वो होते हैं जिनमें इक्वल शब्द लगा होता है। जैसे अगर ए एक्स प्लस बी बराबर 0 है तो इसका मतलब ए एक्स प्लस बी बराबर 0 है, इस बात का मतलब कि वो लीनियर इक्वेशन हो गया। और अगर ए एक्स प्लस बी है इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब आपको कैसे सोचना है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सिंपल डिफरेंस, आप में से अधिकतर लोग जानते हो। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर कहने के पीछे इसका मेन लॉजिक ये है कि अगर हम ऐसे का ग्राफ खींचें तो द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर। दूसरा सबसे ज़्यादा यूजफुल क्लास 10 के लिए जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट कितना होगा आप इस बात को दिमाग लगा रहे हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे एक टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सिर्फ एक टॉपिक से क्लास 10 में 2 चैप्टर्स हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक एंड दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग द टॉपिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ कुछ बातें नोटिसेबल हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर से जिसका मल्टीप्लाई है वो है ए, एक्स से जिसका मल्टीप्लाई है वो है बी, और जो कांस्टेंट बच गया वो है सी। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस बात को कैसे सोचोगे? सपोज करो कि ये है क्वाड्रेटिक, इसमें 3 टर्म दिख रहा है। अब इसमें आपको ए बी सी निकालना है। एक्स स्क्वायर के साथ इसमें एक्स स्क्वायर ए लगा है, यहाँ 2 लगा है, ए विल बी 2, बी एक्स, इसमें एक्स का टर्म है ही नहीं, जो नहीं है वो 0 है। इस बात का मतलब आपको सोचना है। वो हिंदी में बोलते हैं, जो भी बिहार बोर्ड से या किसी अन्य बोर्ड से, यूपी बोर्ड, इन सब बोर्ड से हिंदी में जाने वाले हैं, वो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। इक्वेशन को बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों द्विघात है, इसको इंग्लिश से रिलेट करके देखो, जल्दी समझ में आ जाएगा। द्वि का मतलब होता है 2, घात का मतलब होता है पावर। तो देख लो आप, जिस भी पॉलिनोमियल में x का पावर 2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इसमें हम इक्वल टू 0 लगा दें तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ यहाँ तक है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इन सबको सॉल्व करने का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालने का एक तरीका होता है। उस तरीके का नाम है, हमें इन्हें स्प्लिट करना होता है, स्प्लिट करके तोड़ना होता है। इसीलिए इस टॉपिक का हम नाम बोलते हैं मिडिल टर्म में स्प्लिट, बीच वाले को तोड़ना। अब सपोज करो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे है एक वेरी सिंपल एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपको इसे तोड़ना है, इसको फैक्टराइज करना है। अगर फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल हमको टॉपिक ही लिखें, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ वाले में c में a का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 हिडन है, 6 1 जा 6। मतलब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और जोड़ के आ जाए 5। क्लियरली थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 6 के सारे फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 1 3 2। इसमें से अपने फेवरेबल छांट लो, ये है 3 2 जोड़ोगे तो 5 होगा, मल्टीप्लाई करो तो 6 होगा। मतलब 5x को 2 पार्ट में 3x प्लस 2x प्लस 6, x का कॉमन लो, ये होगा x प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब 3 टुकड़े का ये सवाल है, इस बात को ध्यान दो। जब ये क्वेश्चन ऐसे था तो इसमें 3 टर्म थे। हम इस टर्म को जिसे बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं इन 2 पार्ट्स। 5x हम 2 पार्ट में बांटे, 3x प्लस 2x प्लस 6। फिर 2 का पेयर बना के अगेन कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, जो दोनों में है, इन दोनों का एचसीएफ यहाँ कॉमन लेते हैं, प्लस इन दोनों का एचसीएफ यहाँ कॉमन लेते हैं। अब हमारे पास ये 3 टर्म के सवाल थे, 4 टर्म में बदला, 2 टर्म में बदला, और दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 निकाल लो तो यहाँ बचेगा x प्लस आगे बचेगा 2।
यहाँ तक इसको जो मैंने यहाँ तक ऐसे पहुँचाया, ये हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किए हैं। अगर इसमें जीरो निकालना है या इक्वेशन में एक्स का वैल्यू निकालना है तो दोनों टर्म को अलग अलग जीरो के इक्वल करते हैं। एक्स प्लस 3 जीरो, एक्स हो जाएगा -3, एक्स प्लस 2 जीरो, एक्स हो जाएगा -2। इस ढंग से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जब ये यहाँ पे ऐसे हुआ तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे। जब इसे खाली फैक्टराइज करना होगा तो यहाँ पे यहीं तक करेंगे। मतलब आपको इन बातों से अंदाज़ा लगाना है कि विच आर टू मच इम्पोर्टेंट, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, नॉट ओनली फॉर क्लास 10, 9 एंड एटसेट्रा 8। आपको पता होगा कि जो बेसिक थिंग्स हैं आगे के मैथ की तैयारी करने वाले हैं, ये सब चीज़ें आपको बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगी। अब गलतियाँ इसमें कहाँ से शुरू होती हैं, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल समझा के बताता हूँ कैसे कैसे आदमी को सोचना चाहिए और आप गलतियों से कैसे बचोगे। ये वेरी कॉमन एग्जाम्पल, इन दोनों में देखो, ये दोनों एक जैसे हैं और इन दोनों का आगे मैं दूंगा इन्हीं से रिलेटेड डिफरेंस भी देखना। 3 में 8 का मल्टीप्लाई करो प्लस 24 आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपको ऐसे दो नंबर अपने मन में सिलेक्ट करने के, मल्टीप्लाई करके 24 आए और जोड़ के, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ प्लस आया है तो आपको जोड़ के लाना है 10। और यहाँ देखो इस वाले में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ क्या होगा, 3 में 8 का मल्टीप्लाई करो फिर प्लस 24 आएगा। अब आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके 24 आए मगर जोड़ के -10 आए। जोड़ के मीन्स ऐड कर दे। ऐड कब होता है, एवरीवन नो, ऐड कब होता है जब लाइक टर्म्स होते हैं। इसका फैक्टर थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत ज़्यादा नहीं, इसका फैक्टर होगा 4 और 6 4 6। आप देखो 4 और 6 ऐड करो 10 होगा, 4 6 का मल्टीप्लाई करो 24 होगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका आंसर आएगा +10। यानी 10x को हम जब इस क्वेश्चन को बना रहे हैं इसे तोड़ेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए इरेज करते हैं, बाद में से बताता हूँ मैं। 10x हो जाएगा 4x + 6x + 8। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए x है, यहाँ बचेगा 3x + 4। इन दोनों के बारे में सोचना है कितने के टेबल में है, 2 का कॉमन लो, 3x + 4, 3x + 4 दोनों में है, कॉमन निकालो। ये हो जाएगा x + 2 आंसर। ये इस वाले का फैक्टर। इसी वाले क्वेश्चन में अगर 2 होता तो हम कैसे सोचते, मल्टीप्लाई करके तो 24 हुआ और हमें ऐड करके लाना है -10। -10 कब आएगा, माइनस तभी आ सकता है जब दोनों का साइन सेम हो। अब दोनों का साइन सेम हो इसका मतलब यहाँ प्लस था तो दोनों को मैंने प्लस प्लस लिया, यहाँ माइनस है तो दोनों को हम लेंगे माइनस लेंगे, दोनों का सेम। इसका फायदा आप देख लो, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करके तो ये आएगा। इस कंडीशन को एवरीवेयर यू हैव टू फॉलो, इफ यू डोंट डू दिस देयर विल बी फॉलो। कुछ आगे गलती हो ही जाएगा। तो आगे क्या करोगे आप, इन दोनों में कॉमन ढूंढो, 3x आएगा, x - 2 -4 का कॉमन लो, x - 2, x - 2 देखो, x - 2 दोनों में है, ये होगा 3x - 4। इस वाले का फैक्टर ऐसे है और इस वाले का फैक्टर ये है। ये सब डिफरेंसेज होते हैं जो आपको समझाएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये है। फिर भी इन पॉलिनोमियल में एक बात थी, वो बात ये थी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके +24 लाना था। लेकिन यही क्वेश्चन कभी कभी आपको गड़बड़ तब करवाएंगे जब ये क्वेश्चन इस टाइप का हो जाएगा। अब आगे देखो, जैसे यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए, ऐसे, जैसे यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए, लगेगा कि सब कुछ वैसा ही है, लगेगा कि सब ऐसे ही बन जाएगा आसानी से, मगर ये हमारी आंखों का धोखा होता है। और ये धोखा तब तक कायम रहता है जब तक कि हम क्लियरली फैक्टराइजेशन ठीक से नहीं कर लें। अब पहला बताते हैं, पहला देखो फिर दूसरा, 3 × -8। अब मल्टीप्लाई करके ये नहीं आने वाला है, अब मल्टीप्लाई करके ये आने वाला है -24। जरा सोचो, दो ऐसे नंबर सोचते हैं, मल्टीप्लाई करके 24, लेकिन अब जोड़ के नहीं, सब्ट्रैक्ट करके +10 लाना है। इन दोनों बातों के दो रोल है। पहला बात, इस 24 का मतलब है कि मल्टीप्लाई करके 24 लाना है, इस माइनस का मतलब है कि अब ऐड करके नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट करके 10 लाना है। तो आप में से जिस किसी ने फैक्टर 6 और 4 सोचा, आपका फैक्टर यहीं पे गलती है। 6 × 4 24 होगा, सही बात है, लेकिन 6 में से 4 घटाओगे तो किसी भी कंडीशन में 10 नहीं आ सकता है। मतलब यू हैव टू चूज द न्यू फैक्टर, अदर फैक्टर, एंड द अदर फैक्टर विल बी, थोड़ा हमारा दिमाग रखो, बहुत ज़्यादा नहीं,
फैक्टर होगा 12 और 2, बट यू हैव टेस्ट ऑफ योर मोड कि खाली इतने से काम नहीं चलेगा। आपको सुना जो 12 और 2 है इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए कैसे करना था? सब्ट्रैक्ट की हालत अलग होती है, आपको एक को प्लस करो एक को माइनस, मगर इन दोनों को एक बार मन में रख के देखो सही कौन है। जैसे इसको करोगे तो +10 आएगा, इसको करोगे तो क्या आएगा -10। तो जब +10 है तो इस अंदाज में लिखना है, मतलब +10 के लिए आपको टर्म को स्प्लिट करना है, 3x² + 12x - 2x - 8। इन दोनों में कॉमन देखो 3x × x + 4, इन दोनों में कॉमन देखो -2 × x + 4, x + 4 दोनों में कॉमन है, यहाँ हो जाएगा 3x - 2, और मिडिल टर्म स्प्लिट में ये होता है। अब ठीक है अच्छा, ये तो ये हुआ, ये ऐसा था। अभी तक ये हम इसके इतने टुकड़े बनाए। अब मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे ही होता, यहाँ हो जाता, मतलब दोनों टर्म माइनस होता, फिर वही काम करेंगे मन में, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ये आएगा और इसे बनाना होगा। तो अब की बार मल्टीप्लाई करके 24 लाना और घटा के +10 नहीं लाना, ये घटा के कितना लाना है -10। तो हम +10 के लिए फैक्टर क्या बताए थे, 12 - 2, लेकिन -10 इसका आंसर तो +10 आएगा ना, तो ये इसके लिए सही फैक्टर है। इसको स्प्लिट करना होगा तो हम लिखेंगे 2 - 12, मतलब यू हैव टू थिंक, इसको प्लस को 2 को प्लस में लिखना है और 12 को लिखना है माइनस में। इन दोनों में कॉमन देखो, x आएगा, कितना होगा 3x + 2, इन दोनों में कितने का कॉमन होगा? मैं एक बात है यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इन दोनों में हमें लगता है कि 2 कॉमन होगा, मगर नहीं होगा, 2 से दोनों कट जाएगा, सही बात है, लेकिन दोनों 4 से भी कटेगा ना, तो यहाँ पे सेम होगा। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मिडिल टर्म स्प्लिटाइजेशन ऑफ फैक्टर इज, जो ये दोनों टर्म होंगे ब्रैकेट के अंदर, हमसे यहाँ गलती लिखा गया है, ब्रैकेट के अंदर ये और ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जरा भी डिफरेंस नहीं। देखो यहाँ भी 3x + 2 है, यहाँ भी 3x + 2 है, 3x + 2 का हम कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस, यहाँ बच जाएगा, ये होगा 3x + 2 × x - 4। तो आप देखो ना 3x² 10x 8, ऐसा करके हम आपको 1 2 नहीं 3 4 क्वेश्चन बताए। चारों क्वेश्चन में मोस्ट कॉमन क्या था, 3 10 8 चारों में था, मगर चारों के अगर हम 0 निकालें तो चारों के अलग अलग 0 आएंगे, अलग अलग आंसर आएंगे। और ऐसे ही हम आपको कुछ क्वेश्चन और दिखाते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, मगर अगर आप इनसे पार पा गए तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ करवाएगा। और एक एग्जाम्पल देखो इस टाइप का, पहले सिंपल एग्जाम्पल हम आपको प्रैक्टिस के लिए बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है 6x² - 13x + 5, दूसरा है 6x² + 13x - 5। चलो ना हमको कल 2 बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आप इसे सोचो, 6 में 5 का मल्टीप्लाई करो, अच्छा जाएगा 30 मीन्स +30। यहाँ पर कुछ बातें आपको नोटिस करनी है। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 को बनाओगे तो अपने रफ पेज में या अपने दिमाग में मल्टीप्लाई करके 30 के साथ प्लस भी सोचोगे। इस प्लस को सोचने का फायदा क्या होगा, आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके 30 आए और जोड़ के कितना है -13, फैक्टर मिलेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, फैक्टर मिलेगा 10 3, लेकिन 10 और 3 10 और 3 प्लस में ऐड करेंगे +13 होगा, हमें -13 लाना है, तो हमें दोनों को माइनस करना चाहिए, मतलब 10 को भी माइनस और 3 को भी माइनस। इन दोनों में कॉमन है, कॉमन लिया आएगा 2x, यहाँ क्या बचेगा 3x - 5। इन दोनों में हम किसका कॉमन लेंगे, -1 का। 1 ही क्यों, तो कुछ बातें हम समझते हैं। 3 का टेबल है उसमें 5 नहीं है, 1 का 5 का टेबल है उसमें 3 नहीं है, लेकिन 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें सब वैसे पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है। अब माइनस क्या करता है, व्हाट ए नेगेटिव वैल्यू, एक नेगेटिव पर्सन आप सारे की पर्सनैलिटी को बदल देता है, इस बात क्लियर करो। इसको यहाँ भी सोचना है, एक माइनस वाले को प्लस कर देता है, प्लस वाले को माइनस, ये माइनस वाला है इसको प्लस कर दिया, ये प्लस वाला है इसको कर दिया माइनस, ये दोनों में कॉमन है। 3x - 5 कॉमन ले लो,
यहाँ क्या बच जाएगा 2x माइनस 1। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। जरा से दूसरा देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 6 इंटू अब +5 नहीं है भाई, अब है -30। मतलब अब आपको कैसे सोचना है, ऐसे दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 30 लाना है, मगर जोड़ के नहीं, घटा के लाना है +13। तो फैक्टर होगा, दिमाग लगा, 10 3 नहीं होगा, 10 3 तो जोड़ के 13 होगा ना, घटा के होगा तो कैसे होगा 15 और 2 मतलब 15x माइनस 2x माइनस 5, ऐसे फैक्टर होगा। इन दोनों में कॉमन देखो, 3x का कॉमन लेंगे हम, हो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 1 का कॉमन लेंगे 2x प्लस 2x प्लस 5, इसमें भी सेम है, कॉमन निकल गया। यहाँ ये निकल गया 3x बच गया, माइनस यहाँ ये निकल गया तो क्या बच गया 1, ऐसे। और मिडिल टर्म में स्प्लिट, अब जितने स्मार्ट हो आगे कन्फ्यूजन कम होंगे, आप जितने कम स्मार्ट हो आगे कन्फ्यूजन कम होंगे। मैं आपको 3-4 ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, ए सेट्स ऑफ दीज थिंग्स, जबकि मल्टीप्लाई करके अलग अलग आएगा आंसर, आपको दिमाग लगाना है, ये करना है। आप प्रैक्टिस करके देखना ऐसे क्वेश्चंस को और आपको पता चलेगा कि कैसे है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10 में जो पढ़ना है, अल्फ़ा क्या होते हैं, बीटा क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकाले जाते हैं, और पॉलिनोमियल के जीरो का उसके कोएफिशिएंट से क्या रिश्ता होता है, अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड ऑल। तो कुछ एग्जांपल आप देख लो, जैसे आप इसको बनाना, इसको बनाना और इसको बनाना, देखने में एक जैसे लगने वाले इन सारे क्वेश्चन का जो फैक्टर होगा वो अलग होगा। और आप विश्वास करो, अगर आप संभाल के नहीं बनाओगे तो फिसलोगे। और ऐसे ही कुछ एग्जांपल हैं, जैसे है 2x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 42। अगला हो गया 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 42, 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 42, 2x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 42। संभल के बनाना, प्रैक्टिस करना, तब आपको पता चलेगा मैजिक ऑफ मिडिल टर्म स्पीड कैसे होते हैं। हमारे पास ऐसे ढेर सारे सेट्स हैं। अगर आपके वीडियो एप्रिसिएटिव आते हैं, आप इसके पिछले वीडियो भी देखो, आप में से जिस किसी को राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर दिस हाइपोटेनस, और इसका शॉर्टकट चाहिए, ध्यान देना शॉर्टकट्स, मतलब यू हैव टू मेक इट फास्टर। आपको दुनिया का अनुसार कछुआ के स्पीड से रेंग के नहीं चलना है, आपको छलांग लगानी है। अगर लंबे वाले तो राइट एंगल ट्रायंगल वाले वीडियो देखो, और भी मैंने स्क्वायर रूट के बहुत इजी शॉर्टकट्स बताए हैं, एक बार देखो, आपको पता चलेगा कि दे विल एक्सेलरेट में भी अर्थ वाली स्पीड से। ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी लिव ऑन द प्लैनेट, तो उस स्पीड से तो हमको एक्सेलरेट करना चाहिए। एंड थैंक यू ऑल, आप इन सबका प्रैक्टिस करना। अगर एप्रिसिएटिव मुझे कमेंट्स मिले तो हम आपको और अच्छा वो सिखाएंगे पॉलिनोमियल के बारे में रिलेटेड वीडियो। एंड थैंक यू।